This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः माघ शुद्ध चतुर्दशी पुष्य नक्षत्र दिनांक 15 फेब्रुवारी 2022 चरक विमांसन अध्याय 6 रोगानिक विमा शंखं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगतवनप्रौढतावाग्निलीलम् प्रौढतावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। वेत्ताय वेद्यम अन्यथा विलक्ष्य अन्यथा पुरस्ताद भिन्नं वेद प्रत्यंतरेण भिन्नं भेद संख्या विशेषम आपादयति अनेकथा न च पूर्वं भेदाक्रम उपहति। तो जो भेदता है, भेद करने वाला है, वो भेद्य जो चीज है जिसके बारे में इस प्रकार हमें बनाने हैं, उसको अलग तरीके से भिन्न कर देता है। एक ही कैंसर को हम सेल के अनुसार अलग अलग बता सकते हैं, धातुओं के अलग अनुसार अलग अलग बता सकते हैं, दोषों के इन्वॉल्वमेंट के अनुसार अलग अलग बता सकते हैं, वगैरह वगैरह। और जैसे विधि संप्राप्ति में विधि भी एक भेद ही है, और वो अभिन्न जातीयानां कस्यचित् भेदान्तरेण भवति। अभिन्न जिसकी जाति है, एक ही जाति है, उनका कुछ अलग भेद के कारण वो होता है। इसी प्रकार एक ही चीज को अगर हम विभिन्न तरीकों से देखते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि पहले जो वर्गीकरण किया है वो भी सही है, बाद में जो वर्गीकरण किया है वो भी सही है। तो पूर्वं भेदाग्रम उपहन्ति, तो पहला जो वर्गीकरण किया है उसको भी वो नष्ट नहीं करता। पुरस्ताद भिन्नम, पहले जिसको भेद किया गया है, भेद प्रकृत्यंतरेण भिन्नम, दूसरा कोई कारण लेके उसको भेद करते हुए भेद संख्या विशेषम आपादयति अनेकथा, अनेक प्रकारों की भेद संख्या विशेष करवा देते हैं। जब लक्षण कोश के लिए काम कर रहे थे तो शुरू में ऐसा हुआ था कि लक्षण और शारीरादि भाव अलग कर देंगे। पहले तो शिरशूल यही लक्षण सभी समझते हैं। लक्षण क्या है? तो शिरशूल है। इसमें वास्तव में लक्षण शूल है और शिर उससे संबद्ध एक शारीरादि भाव है। तो पवित्र सत्य उसी समय यह निश्चित हुआ कि शूलम शिरसी, इस प्रकार से उसको फोड़ देंगे।
और फिर पहले फील्ड में क्या डालने का, दूसरे फील्ड में क्या डालने का, इसके बारे में कोई निश्चित ही नहीं की गई थी। कुछ भी डालेंगे तो दोनों तरीके से वो आएगा, ऐसा सर का कहना था। तो शूलम शिरसी लिखो या शिरसी शूलम लिखो, अलग अलग फील्ड में। बाद में उन लक्षणों को या दूसरे फील्ड को हम ऐड कर देंगे, ऐसा सोचा था। जब मैंने कोलट कर का अचानक देहांत हो गया और मुझ पे सब जिम्मेदारी आ गई, तो मैंने देखा तो ये काफी उल्टा पुल्टा प्रकार का था। वैसे भी प्रकार वातजस से जोरस से वातजस, ये दोनों तरीके से हमें ढूंढना है, हमें मिलना चाहिए इस प्रकार से। ऐसा सोचा गया था। तो उसके बारे में भी वही मुसीबत इस प्रकार की रही कि दोनों तरीके से एंट्री की गई थी। तो मैंने मूल रूप से इसके बारे में सोचना आरंभ किया कि ये लक्षण कोश है, तो बेसिकली लक्षण ही पहला शब्द होना चाहिए। शिरस ये शब्द पहला कैसे हो सकता है? तो मैंने डिसाइड किया L1 ये फील्ड शूल होगा और L2 ये फील्ड शिरसी इस प्रकार का होगा। तो लक्षणों का कोश है, तो लक्षण ही पहला होना चाहिए इस प्रकार से। अब बाद में पता चला कि दोनों के भी विशेषण है, शूल अल्प है, तीव्र है, मध्यम है, मंद है वगैरह। और जो शारीरादि भाव है प्राभा कपस्य पीत वर्णस्य, तो पीत वर्ण कप का विशेषण इस प्रकार। तो L1A ये लक्षणों के लिए और L2A L1A लक्षणों के विशेषण के लिए और L2A ये शारीरादि भावों के विशेषण के लिए किया। अब ये मूल रूप से वर्गीकरण इस प्रकार का हो गया, तो फिर लक्षण लक्षण से संबद्ध शारीरादि भाव, उसके विशेषण शारीरेतर भाव, आतपे इच्छा वगैरह इस प्रकार से वो अलग कर दिया। फिर संबद्ध लक्षण से संबद्ध कालवाचक पद, लक्षण से संबद्ध अवस्थाएं, ये सब अलग अलग करके रखे। अब कंप्यूटर में ये आसान है कि हर चीज के लिए, हर एंटिटी के लिए एक अलग फील्ड अगर आप दे देते हैं तो उस फील्ड पर इंडेक्सिंग करते हैं, तो उसके जरिए जो भी उसकी जानकारी है दूसरे फील्ड्स की वो सामने आ जाती है। तो जबकि ये शारीरादि भाव को L2 में ही डाला, तो शारीरादि भाव से अगर हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो शारीरादि भाव से जुड़े लक्षण कौन कौन से है हमने परिशिष्ट में डाल दिया कि शिरसी शूलम, शिरसी अर्ति, शिरसी पीड़ा, शिरसी वेदना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये अलग तरीके से हम इसको देख रहे हैं। पहले वाला जो क्लासिफिकेशन है शूलम शिरसी, वो भी सही है, और ये शिरसी शूलम शिरसी अर्थी ये भी सही है। या बाह्य भाव जो है आतपे इच्छा, आतपे द्वेष वगैरह इस प्रकार से, वो भी सही है इस प्रकार से। तो आपको कैटेगराइजेशन करना चाहिए कि कौन सा शब्द किस प्रकार का द्योतक है, और एक ही प्रकार के अगर इस प्रकार के शब्द है जिसको हम किसी तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं, तो उनको एक फील्ड अलग बना दे, उनके लिए एक अलग फील्ड बना दे। और फिर हमारे काफी परिशिष्ट बने, लक्षण संबद्ध शारीरादिभाव, लक्षण संबद्ध शारीरतर्भाव, लक्षण संबद्धानि कालवाचक पदानि वगैरह वगैरह। और लक्षण संबद्ध शारीरादिभाव जो है, एक कौन सा भी शारीरादिभाव ले लिया तो उससे संबद्ध कौन से लक्षण है वो
लक्षण कोश में किस पृष्ठ पर, किस कॉलम में, किस पंक्ति पर आए। यहाँ पे ऐसा हुआ हृदय अर्थी ये अगर लक्षण है तो ये अर्थी हृदय करके लक्षण कोश में पाया जाएगा। तो जो वो उसका पेज नंबर है, वो पेज नंबर शायद वो 1050 इस प्रकार का होगा। उसका राइट कॉलम या लेफ्ट कॉलम, दक्षिण या वाम स्तंभ, तो दो वाम, और उसके आगे लाइन का नंबर 39 लाइन पर, ये अर्थी हृदय इस तरीके से आपको मिलेगा। और ये पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए बनाया गया है, तो उसमें कोई भूल होने की संभावना इस प्रकार की नहीं। तो ये कंप्यूटर का बड़ा फायदा इसमें है। अगर पारंपरिक रीति से कोर्स करते तो इनको अलगता से फिर से डालना पड़ता। पारंपरिक रोग से दो डाटाबेस बनते, एक लक्षण से डाटाबेस बनता, शूलम, शिरसी, शूलम, उदरे वगैरह वगैरह, सभी शूल को इकट्ठा करेंगे, वो लक्षण कोश की हैसियत से देखेंगे। वैसे भी ज्वरस्य वातजस्य, ज्वरस्य विषमस्य, संततस्य वगैरह वगैरह इस प्रकार से किया गया। हमने वातजस्य ज्वरस्य भी मिलेगा ऐसा सोचा था, बाद में पता चला कि वातज जब शुरू हो गया तो वातज ज्वर, वातज पांडु, वातज का सभी आने लगे, रिपीट हो गया था, तो कोई मतलब ही नहीं था इस प्रकार से रिपीट करने का। तो हमने डिसाइड कर लिया कि ज्वर या जो रोग एंटिटी है उसका मुख्य जो है वो पहला शब्द रहेगा, फिर उसका प्रकार रहेगा और फिर उसका उपप्रकार रहेगा। ज्वर विषम संतत, ज्वर विषम अनिर्दिष्ट वगैरह वगैरह इस प्रकार से वो गॅस संपलाय लावायला बदलाय। तो पारंपरिक रूप से अगर हम करते तो ज्वरस्य, कासस्य वगैरह वगैरह इस प्रकार से एक अलग फिर से हाथ से लिख कर करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी, उसको आकार आदि क्रम से लगाना पड़ेगा। फिर भी शारीरिक भाव, शारीरिक भाव, कालवाचक पद भी वैसे ही रहेंगे, उनके जरिए कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए फिर से अलग, अगर शारीरिक भाव से ढूंढना है तो उनके लिए एक अलग डाटाबेस बनाना पड़ेगा। अब हुआ है यहाँ ऐसे कि एक ही डाटाबेस बना लक्षण कोश का, लेकिन चाहे हम लक्षणों से देखना चाहते हैं, चाहे शारीरिक भाव से देखना चाहते हैं, शारीरिक भाव से देखना चाहते हैं, प्रकारों से देखना चाहते हैं, सभी हमें एक जगह मिल जाता है। ये कंप्यूटर की खासियत है। और इस प्रकार के काम कंप्यूटर पर ही करने हैं, ये निश्चित हो गया कि अभी कोई मतलब नहीं है, मैन्युअल करने में कोई मतलब इस प्रकार का इसका नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि भेदता ही भेद के मध्यनाधिकार, नहीं तो इतने सारे परिशिष्ट बनाना काफी मुश्किल था। अब हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो शारीरिक संबद्ध लक्षण, शारीरिक संबद्ध हेतु, शारीरिक संबद्ध कार्य, शारीरिक संबद्ध औषध, शारीरिक संबद्ध चिकित्सा, चिकित्सीय, ये सभी सामने आ जाते हैं। अब जब प्रातिपदिक कोश बना रहे हैं उसमें तो सिंगल डाटाबेस है, और ये जो हमने परिशिष्ट इस प्रकार के बनाए थे, ये केवल साइंस के आधार पर डाटाबेस अलग इस प्रकार के हो जाते हैं। तो शारीरिक भाव के लिए साइंस निश्चित कर दी गई, श केवल है शारीरिक भाव के लिए, दोष है तो श, धातु है तो श, ध वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो आपको रस रक्तादि ढूंढने हैं तो शोध ढूंढेंगे, वातपित्त कफ को ढूंढना है तो शोध ढूंढेंगे। इस प्रकार से जो हमारा तीसरा आउटपुट है, दोष धातु मल स्तर पर किस प्रकार का वैषम्य है, ये देखने के लिए ये शारीरिक भाव से जुड़े जो साइंस है उसके आधार पर हम बना रहे। तो एक ही डाटाबेस में आपको त्रिस्कंद कोश के सभी परिशिष्ट
और उससे भी ज्यादा परिशिष्ट मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें अभी ये सृष्टि और पुरुष ये भी भेद किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भेदता ही भेद्य अन्यथा भेद। भेदता जो है वो भेद्य को अन्य तरीके से भी भेद कर सकता है, उसके प्रकार कर सकता है, उपप्रकार वगैरह इस प्रकार से कर सकता है। और एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इस तरीके से आप उसको देखना चाहते हैं, उसके आधार पर ये बातें अलग अलग इस प्रकार की हो जाती है। और जब हम समूचे तरीके से किसी चीज को देखते हैं तो उसमें गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। हम केवल एकांगी दृष्टिकोण से उसको देखेंगे तो बाकी दृष्टिकोण सामने आएंगे ही नहीं, तो मुश्किल बात हो जाएगी। और अधूरापन, और यही सिलसिला होता रहता है। और इसीलिए जब कोई इस प्रकार से देखना चाहता है तो सर्वांगीण दृष्टिकोण सामने आ जाता है। अभी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो कुछ भी कार्य कर रही है उसमें भोंदूगिरी को निकाल देना है समाज से, इसमें कोई संदेह नहीं। जो फंसाने वाले लोग हैं उनको ढूंढ लेना है, उनको एक्सपोज करना। लेकिन ऐसा है कि अगर जो बातें सच्ची है उनको कैसे ठुकराएंगे, उन्होंने उन बातों को भी ठुकराना आरंभ कर दिया। जैसे कि अब ये हम यहाँ पे गया था श्रीवर्धन में जोशी काका के, तो यहाँ अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले लोग आए थे। जो मंत्र शास्त्र शास्त्र नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ पे बैठिए, हम मंत्र करते हैं। आप जो ऊंचाई है पेड़ की वो माप ले मंत्र कहने से पहले। अब मंत्र पठन होने के बाद फिर से माप ले, आप ही माप ले, हम नहीं माप लेंगे, आप ही माप ले। और जो है वो एक्सेप्ट करो। बैठे वो, और करीबन 6 सेंटीमीटर इतना एक वीत इतना बढ़ गया उनके सामने ही, केवल मंत्र 2 घंटे के मंत्र शक्ति के बाद, प्रयोग के बाद पेट की वृद्धि हुई। अब ये तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है, फिजिकल पैरामीटर है, जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। वो बगैर कुछ बोले वहां से निकल पड़े, कुछ भी उसका सिग्निफिकेंस लिया ही नहीं, ये होता है मंत्र शक्ति है ये मानना पड़ेगा। और एक बार मंत्र शक्ति है मानेंगे तो ये फिर सांप का विष उतारना वगैरह ये सब भोंदूगिरी है, ये जो उन्होंने पहले से बना के रखा है वो सब टूट जाएगा। उन्होंने अभी जो प्रचार प्रसार किया है वो सब टूट जाएगा। वैसी स्थिति पैरासाइकोलॉजी में हुई है कि यहाँ पूरे विश्व भर में रिकॉर्डेड केसेस है कि कोई 5-6 वर्ष की लड़का लड़की पूर्व जन्म के बारे में बताती है, ऐसा ऐसा मैं वैमानिक थी, पायलट थी, और ऐसा ऐसा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पूरी डिटेल्स उसके बताती है। और कॉकपिट के बारे में सभी चीजें बताती है। एक 5-6 बरस के लड़की को जिसका कोई संबंध विमान से आया ही नहीं, ये कैसे मालूम होगा? तो ये स्पष्ट रूप से है कि उसी का पुनर्जन्म हुआ है, और ये नोटेड है, पैरासाइकोलॉजी में ये सब नोटेड है। अब इन चीजों को ठुकरा देना कि नहीं ये नहीं है, हम मानते नहीं है इस बात को, क्योंकि ये मानेंगे तो पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, आत्मा होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ये सब सिद्ध हो गया। उसको तो ठुकराना है हमें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, जन्म हो गया मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया खत्म, बाकी कुछ नहीं है। तो सत्य को अगर ठुकराएंगे तो बड़ी अजीब मुसीबत है। और इसीलिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को ज्यादा समर्थन नहीं मिला है। मैं ये बात मानता हूँ कि बूंदीगिरी नहीं होनी चाहिए, उसकी निंदा चुप चरक ने भी की है।
कि अगर नैगमेश अपहृत इस प्रकार से बच्चे को गृह लेके गया ऐसा बोल रहे हैं, तो वो बच्चे को कोई माता को भी ले जा सकता है, ऐसा उपहास वहां पे किया गया है। तो ये बात नहीं होनी है, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा भी विज्ञान पे है, वो भी अंधश्रद्धा ही है। विज्ञान ही सब जानता है, विज्ञान ही सब करता है इस प्रकार। तो जब तक हमारे सामने दूसरा एंगल आता ही नहीं है तब तक हम इसी को सच्चा मानकर चलते हैं, और ये सबसे बड़ी भूल है। जैसे मैंने वो कलेक्टर का उदाहरण दिया कि इस प्रकार के बच्चों का वहां पे इस्तेमाल होता है आग्रह निकालने के लिए, ये बात हमारे सामने आई ही नहीं कभी। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा है इस प्रकार से। तो हम निश्चित रूप से अलंकार पहनने में झिझक जाएंगे कि नहीं सोचेंगे इस प्रकार से। अगर वो परिस्थिति बदलने के लिए क्या करना है, वो एक अलग मुद्दा इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन मन उड़ जाएगा कि नहीं, अगर इतने सारे बच्चों का बलिदान देकर ये कर रहे हैं तो ये गलत इस प्रकार का है। तो सभी दृष्टिकोण उसके जो है वो सामने आना बहुत जरूरी है, तभी हम उसके बारे में भली भांति सोच सकेंगे और सर्वांगीण दृष्टिकोण डेवलप होगा। समानायामपि खलु भेद प्रकृतो प्रकृतानुप्रयोगांतरम अपेक्षा। तो समान भाव है, उसमें भी भेद प्रकृत प्रकृतानुप्रयोगांतरम, दूसरा कुछ प्रयोग उसके बारे में, उसकी अपेक्षा इस प्रकार की रखनी है, दूसरे किसी तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं तो ठीक रहता है। अभी जनगणना होती है, वो भी विभिन्न तरीके से होती है। कौन से देश में कितने लोग हैं, स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं, इससे लेकर जाति के आधार पर भी जनगणना होती है, किस जात के कितने लोग हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो लोक संख्या जो भारत की आबादी आबादी है 130-135 करोड़, वो तो स्थिर है, लेकिन अलग अलग तरीके से उसको देखेंगे कि इस धर्म के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, बूढ़े इतने हैं, युवा इतने हैं, बच्चे इतने हैं वगैरह वगैरह, उम्र के अनुसार ये है। तो प्रकृतानुप्रयोगंतरम अपेक्षणीय, प्रकृतांतर प्रयोग प्रयोग चाहिए, देखना चाहिए। और जानकारी अब उसी तरीके से अगर इकट्ठा करते हैं कि कौन व्यक्ति है, उम्र कितनी है, जाति क्या है, धर्म क्या है, किस देश में रहता है, कौन सी भाषा बोलता है, ये सभी अगर एक साथ में इकट्ठा करते हैं जानकारी, तो किसी भी तरीके का क्लासिफिकेशन आपको मिल जाता है कि इतने पढ़े लिखे लोग इतने हैं, निरक्षर इतने लोग हैं, बूढ़े इतने लोग हैं, बच्चे इतने लोग हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये डाटाबेस की खासियत इस प्रकार के, अभी ये काफी आसान इस प्रकार का होगा। संति अर्थांतराणि समान शब्दाभिहितानि संति च अनर्थांतराणि पर्याय शब्दाभिहितानि। तो अर्थांतर समान शब्द से विभिन्न अर्थ, ये भी पॉसिबल है, दोनों का शब्द ले लेंगे। तो गुणों का सत्वरजतमस भी अर्थ है, परापरत्व युक्ति से ये भी गुण है वगैरह वगैरह। गुण यानी कि दोहरी गुण यानी कि गौण भाव, ये भी अर्थ है। संतिच अनर्थांतराणी पर्याय शब्द है, शब्दाभिहिता है, और एक ही शब्द के अनेक पर्याय जो पर्याय शब्द से बताया जाता है वहां है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अनर्थांतराणी पर्याय शब्द, अर्थ में डिफरेंस नहीं है, अर्थ वही है, लेकिन शब्द अलग अलग इस प्रकार के हैं। समानो ही रोग शब्दों दोषेषु च व्याधिषु च।
रोग शब्द दोष और व्याधि दोनों के लिए समान है, तो कहीं कहीं दोष के लिए भी रोग शब्द का प्रयोग हो सकता है। दोषा ही अपि रोग शब्दम आतंक शब्दम यक्ष्म शब्दम दोष प्रकृति शब्दम विकार शब्दम च लभते। और दोषों को भी रोग शब्द आतंक यक्ष्म दोष प्रकृति विकार ये शब्द प्राप्त होते हैं। दोषों को भी इसी प्रकार से कहा जाता है। व्याधेश रोग शब्दम आतंक शब्दम यक्ष्म शब्दम दोष प्रकृति शब्दम विकार शब्दम च लभते। रोगों को भी ये सभी शब्द प्राप्त होते हैं। तत्र दोषेषु चैव व्याधिषु च रोग शब्दः समानः शेषेषु तु विशेषवान्। तो रोग और दोष इनमें रोग शब्द समान है, बाकी जहाँ रोग शब्द है वहाँ रोग ही लेने हैं, दोष शब्द है तो दोषी लेने हैं, इस प्रकार से। अब ये बड़ी मुसीबत है कि कहाँ पे किस शब्द का किस अर्थ से प्रयोग किया गया है, ये संदर्भानुसार हमें तय कर ले। डेक्कन कॉलेज का जो डिक्शनरी प्रोजेक्ट है वो इसी थीम पर आधारित है। संस्कृत में जितने भी ग्रंथ है, इसमें आयुर्वेद की ग्रंथ भी शामिल है। उन शब्दों इन ग्रंथों में जो जो शब्द आए उसका उस पर्टिकुलर ग्रंथ में उस पर्टिकुलर जगह, हमारे यहाँ वातपित्त कफ तो पूरे ग्रंथ में आते ही रहेंगे, लेकिन कहीं उसका कुछ अलग अर्थ इस प्रकार का है तो वो भी सामने आना जरूरी है। तो डिक्शनरी प्रोजेक्ट का जो काम है वो हर शब्द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलर संदर्भ में क्या अर्थ है ये ढूंढ के लोगों को देना, ये उसका ये कार्य था। और 2000 बरस तक ये काम मैन्युअली चल रहा है। ये बड़ी अजीब बात। स्लिप्स बनाते थे शब्द लिख दिया, संदर्भ लिख दिया, वहां का अर्थ क्या है लिख दिया, एक स्लिप बन गई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर इन शब्दों को अक्षराधिक रूप से लगाना है। सभी एक शब्द जो है वो एक शब्द इकट्ठा हो जाएंगे। गुण ये शब्द लिया तो गुण जहां जहां भी मिला वो सब इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में गुण का अर्थ क्या है ये सामने आ जाएगा। बहुत कोशिश करने के बाद डेक्कन कॉलेज ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये कंप्यूटर पर करना है। एक रामानुजन करके साउथ इंडियन है जो फॉर्मली कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन उसके पहले वेदाध्ययन कर चुका है, व्याकरण पढ़ चुका है संस्कृत में। तो उसने काफी प्रयास किए इसके लिए और फिर वो मान गए और ये कंप्यूटर पर। अब ये काम कंप्यूटर में ही होना है, ये 100 ईयर प्रोजेक्ट बताया गया। अभी तो 80-85 साल बीत चुके होंगे और मौत तक आए थे अभी और भी चल रहा है। पब्लिश तो हुआ नहीं है, और ये पब्लिश करने के बाद कितने लोग देखेंगे, किसको फायदा होगा, कुछ मालूम नहीं। और अभी तो पब्लिश करने का कुछ सवाल ही नहीं है। अभी अगर करना है तो सॉफ्ट कॉपी ही करे और कंप्यूटर पर ही उपलब्ध कराए। ये प्रिंट करके क्या करना, तो ये अलग बात इस प्रकार की हो गई। तो अभी पोर्टल बनाना, सर्विसेज दे देना, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का तरीका है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ये सब जो बातें हैं ये भेदता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति इस सूत्र पर आधारित है। और उनको भली भांति हमें ध्यान में रखना है। अलग तरीके से हम भी एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं और ये करना जरूरी है। नहीं तो एकांगी दृष्टिकोण हो जाएगा, वो बाधक है और
ज्यादा से ज्यादा नुकसान एकांगी दृष्टिकोण से ही हुआ है, ये बात ध्यान में रखनी है। तत्र व्याधयः अपरिसंख्येयः भवन्ति अतिबहुत्वात्। तो व्याधि जो है वो अतिबहु होने के कारण अपरिसंख्येय है। कि थोड़ा भी ये इसमें थोड़ा सा बदल हो गया और नए नए सिंड्रोम्स आते रहते हैं, तो केवल जो पुराने बताए हैं वही है, ऐसी भी बात नहीं है। दोषास्तु खलु परिसंख्याः भवन्ति अनतिभुक्त्वा। दोष जो है वो अपरिसंख्येय, परिसंख्येय है, क्योंकि वो ज्यादा नहीं, 3 ही दोष है। उनके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस भी बनाएंगे तो भी 63 से आगे संख्या जाती नहीं। अब उसको दूसरा एक परिमाण देखे, संसर्गातर सुहृदिदाभिस्तथैषां दोषां सुक्षयसमता विवृद्धि भेदैः अनन्त्यं तदतमयोगतश्च याथां जानीयादवैतो मानसो यथास्व। फिर भी व्याधि की अपेक्षा ये कम ही है। तस्मात् यथाचित्रं विकारान् उदाहरणार्थम् अनवशेषेण च दोषान् व्याख्यास्यामः। तो जैसा चित्र है, जैसे वो दिखते हैं, उस प्रकार से उदाहरण के लिए रोगों के बारे में बताएंगे। अनवशेषेण च दोषान् व्याख्यास्यामः, और कुछ भी छोड़े बिना दोषों के बारे में बताएंगे। तो दोषों के बारे में बोलना आसान है, लिमिटेड इस प्रकार का है, मर्यादित है। व्याधि अपरिसंख्या है, बहुत है, तो उनके बारे में बोलना मुश्किल होगा। और फिर व्याधियों में परिवर्तन भी आता रहेगा। ये एक अहम मुद्दा है। जो पुराने जमाने के रोग है वो ही अभी होंगे ऐसा नहीं, अभी नए नए विकार उभर आते हैं। वातव्याधि स्मरी कुष्ठ मेघोदर बदंधरा हर्षांशी ग्रहणी इत्यष्टो महारोगास्य दुष्करा। ये वाग्भट में लिखा गया, ये महारोग है, भयंकर रोग है। अब इसमें हृदरोग भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है, किडनी फेलियर भी नहीं है, और ये तीनों आज के जमाने के महारोग है। बड़े बड़े विकार इस प्रकार के हैं, वो पूरे समाज को ग्रस्त कर रहे हैं। तो अभी के हालत में हमें ये महारोग का जो चयन किया है वो बदलना पड़ेगा कि कौन किन रोगों को हम महारोग कहेंगे या बड़े रोग कहेंगे। ये इसके आधार पर, जो अभी का हमारा अनुभव है उसके आधार पर बदलना पड़ेगा। और ऐसे भी रोग आते ही रहेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसे रोग आते नहीं रहेंगे, आते ही रहेंगे। कुछ भी इस प्रकार का सिंड्रोम जिसके बारे में पता नहीं चलता, वो बताते हैं कि ये नया सिंड्रोम है इस प्रकार से, और फिर उसके लिए क्या करना है वगैरह। मेरे पास एक पीडियाट्रिशियन आई थी, उसका 5-6 बरस का लड़का था, और उसने कहा कि इसको वोमिटिंग सिंड्रोम है, कुछ नाम बताया था, साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम। तो नाम पहली बार सुना मैंने। तो मैंने पूछा कि क्या होता है इसमें, तो बोले 2-3 महीने अच्छे जाते हैं और फिर एक दिन उल्टियां होना शुरू होता आरंभ होता है। 2-3 दिन तक लगातार उल्टियां होती रहती है। मैंने कहा निकलता क्या है, तो बोली कफ निकलता है, पानी निकलता है। और कुछ भी दे दो, मेरा खुद का अस्पताल है, एडमिट करते हो, सलाइन देते हो, एंटीबायोटिक देते हो, सब कुछ करते हो, कुछ नहीं होता। उल्टियां चलती ही रहती है, अपने आप रुक जाती है 2-3 दिन के बाद, फिर 2-3 महीने अच्छे जाते हैं, कुछ होता नहीं। तो लाइफ स्टाइल पूछी उसकी। दूध खाता था, दही खाता था, ठंडा पानी पीता था, सबके काफी तमाम कारण कर रहा था। तो मैंने कहा ये कुछ है, ऐसा नहीं है, ये तो विकार कहने के लायक नहीं है। तो केवल दोष के आधार पर ये सब बंद करो, कफ कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह इस प्रकार की दे दी, और ये बंद हो गया सिंड्रोम, साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम इस प्रकार का। तो बनेगा ही नहीं, तो वोमिटिंग कहाँ से होगा इस प्रकार। तो बहुत सारे जगह हमें जो
नए विकारों की तरफ पहुंचना वो दोषों के जरिए ही पहुंचना है। यहाँ थोड़ा आसान था, यहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कैंसर वगैरह विकारों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस तरीके से हम उसके बारे में सोच सकते हैं। विकार अपरिसंख्यीय रहेंगे, दोष परिसंख्यीय। तो दोषों के आधार पर अनवशेषेण च दोषान व्याख्यास्याम, कुछ भी छोड़े बिना दोषों के बारे में बताएं। अब अभी दोषों के हेतु भी बदल रहे हैं, ये एक अहम मुद्दा है कि पुराने जमाने में जिस प्रकार के हेतु थे उनसे ये संकरित भाग, प्रिजर्वेटिव्स, ये विषय उसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के जरिए, तो ये तो कारण नहीं थे पहले कभी जमाने में। तो अभी दोषों का स्वरूप भी थोड़ा बदल गया है और उसी तरीके से उससे उत्पन्न होने वाले रोगों का स्वरूप भी बदल गया है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें दोषों का गहरा अध्ययन करना कि दोषों में क्या क्या परिवर्तन आया होगा इन सभी कारणों की वजह से, और फिर उसके जरिए रोगों में किस प्रकार के परिवर्तन आए, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इसके जरिए कैंसर बढ़ने लगा इस प्रकार का। तो दोषों पर उसका क्या असर हुआ है, और केवल कैंसर ही नहीं बाकी भी विकार उससे निर्माण होते होंगे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। और दोषों के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ कैंसर के बारे में सोच पाएंगे ऐसा नहीं, बाकी रोगों के बारे में भी सोच पाएंगे। अभी वैक्सीनेशन नया आ गया, देखिए वैक्सीनेशन ही नया है पूरा, जब से वैक्सीनेशन आरंभ हुआ। तो ये किस प्रकार से रोगों का कारण है। अभी कोविड-19 का इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया गया, वो किस तरीके से रोगों का कारण, ऐसा ये सभी बातें जो है वो देखनी पड़ेगी। और इनका दोषों पर असर क्या, ये पहले देखना पड़ेगा। फिर आगे चलकर उससे रोग कैसे निर्माण हो रहे हैं, एक ही रोग निर्माण हो रहा है, बहुत सारे रोग निर्माण हो रहे हैं, ये देखना इस प्रकार का पड़ेगा। रजस्तमश्च मानसो दोषो रज और तम ये मानस दोष है। जैसे शारीरिक दोषों के बारे में बताया, वैसे मानस दोषों के बारे में बताया। तयोर विकाराः काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, मान, मद, शोक, चित्तोद्वेग, भय, हर्षादय। तो ये काम, क्रोध आदि विकार जो है वो मानस दोष में रज और तम के जरिए निर्माण हो रहा है। अब इनके बारे में भी गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से निर्माण हो रहे हैं, मानस विकार इस प्रकार से, और फिर रज और तम को कैसे डील करेंगे। जैसे हमें वात पित्त कफ से डील करना है, उसी प्रकार से रज और तम के बारे में भी सोचना है, उनको कंट्रोल कैसे करें, और फिर उनके जरिए उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध आदि विकार जो है, और उसके जरिए उत्पन्न होने वाले बहुत सारे मनोविकार, इसके बारे में कैसे सोचेंगे। तो रज और तम के बारे में ज्यादा बहस करनी है। Perspective changes, so presentation of sign also should change. सही है। इसीलिए मैंने पैरासाइकोलॉजी का उदाहरण दिया था। अध्यात्म जो है वो आत्मा को मानता है, आयुर्वेद में आत्मा को मानता है, और पुराने सभी शास्त्र आत्मा को मानते हैं। अब हम केवल भौतिकता के आधार पर आत्मा को ठुकरा देंगे, आत्मा का अस्तित्व ठुकरा देंगे। तो ये पैरासाइकोलॉजी में सिद्ध हुआ है कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में इस प्रकार की थी, ये व्यक्ति थी,
तो फिर जो आत्मा को न मानने वाले लोग हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि इसका हम क्या समाधान करेंगे, कैसे होगा। षड्धात्मात्मक पुरुष ये जो बात बताती है, शरीर में गते तस्मिन् शून्याकारं अचेतनं पंचभूतावशेषत्वं चत्वं गतमुच्यते। शरीर केवल भौतिक रह जाता है, आत्मा निकल गया उसमें से, लेकिन आत्मा था वो निकल गया। तो बात सही है। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि हर शास्त्र के कुछ पहलू होते हैं, उससे फंडामेंटल चलते हैं, गृहीत तत्व होते हैं। उनको अगर हम चैलेंज करेंगे, गृहीत तत्वों को चैलेंज करेंगे, तो और सिर्फ इन गृहीत तत्वों से काम होता नहीं है, आपको ये भी कंसिडर करने चाहिए। अभी जैसे मानव शरीर के बारे में उसको एक यंत्र समझकर एलोपैथी यंत्रों के द्वारा उसका परीक्षण कर रही है, और इसीलिए मैन द अननोन इस किताब को नोबेल प्राइज दे दिया। एक यंत्र से मानवीय जीवन के बारे में नहीं देखा जा सकता, मानवीय जीवन के बारे में नहीं सोचा सकता, समझा नहीं जा सकता। ये अधूरापन है, और ये वो ऐसे ही रहेगा। और मॉडर्न मेडिसिन को कभी भी आयुष के बारे में, आदमी के बारे में पता नहीं चलेगा। स्ट्रेसला या कामक्रोधादीचा यादीपैकी काय म्हणता येईल की स्ट्रेस स्वतंत्र समजा, ये भय जनरली होता है अपकारक अनुसंधानगम दैन्यम, भय जो पता है कि ये अगर ऐसा होगा कि मुझे कोविड हो गया है, मेरे किसी रिश्तेदार को कोविड हो गया है, बेड नहीं मिल रहा ऑक्सीजन का, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, तो क्या होगा। तो ये जो भय है कि ये मरने वाला है, हम उसको बचा नहीं पाएंगे, तो इसके जरिए स्ट्रेस डेवलप हो जाता। असमर्थता भयन कराना, असमर्थता जो है वो भय करने वालों चीजों में सबसे श्रेष्ठ हो जाती है। तो सभी का एनालिसिस करके किस वजह से स्ट्रेस आ रहा है, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और उस कारण को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए। तो रजस और तमस ये हमारे अविभाज्य अंग है, और फिर उसको तो हम पूरी तरीके से टाल नहीं सकते। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि का अवलंब करेंगे तो रजा और तमस से निर्मुक्त हो सकते हैं। ये काफी कठिन प्रोसेस है ना, आसान नहीं है इस प्रकार से रजा और तमस से मुक्ति पाना। तपोज्ञान बदे नहीं है, ये जो आत्म के बारे है व्यवस्थित तपोज्ञान बदे, ये आसान तरीका है ही नहीं। तो कम से कम क्या कर सकते हैं, वो कारणों को ढूंढो, ये समझ लो कि ये इस कारण से हो रहा है, कारणों को दूर करने की कोशिश करो। और अभी हमें क्या करना है उसके बारे में सोचा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कि अभी मुझे क्या करना है। तो ये वस्तुएं थी, सोचेंगे तो कुछ न कुछ हल समस्या का निकल आएगा। इसको हम बड़ी मानती देख सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रजा और तम को नियंत्रित कैसे रखेंगे, कम से कम वो अनियंत्रित तो नहीं हो जाए, कामक क्रोधादि विकार जो है वो अनियंत्रित नहीं हो जाए। लोभेच्छा द्वेष मात्सर्य रागादि नाम जितेंद्रिय, तो जितेंद्रिय होना चाहिए।
और इन दोनों के तरीके से विकार निर्माण हो रहे हैं, रोग निर्माण हो रहे हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो अपरिसंख्य इस प्रकार के विकार है, शारीर हो, मानस हो या मन और शरीर दोनों से निर्माण हो रहे हैं, इस प्रकार से उनके बारे में सोचना है। वातपित्त श्लेष्माणस्तु खलु खलु शारीराः दोषाः। वातपित्त कफ ये शारीर दोष है। तेषामपि च विकाराः ज्वरातिसार शोक श्वास स्नेह कुष्ठादयः। तो उनके भी ये ज्वरातिसार वगैरह ये सभी विकार इस प्रकार के इति दोषाः केवल व्याख्याता विकार एक देश। इस प्रकार से केवल दोष के बारे में बताया गया, शारीर हो, मानस हो, और विकार का एक देश बताया गया जो आविष्कृततम स्पष्ट इस प्रकार से उस प्रकार के विकारों के बारे में हमने बताया। ये बदलते रहेंगे, नए नए भी विकार आते रहेंगे. काम क्रोध आती चित्त उद्वेग आहेत तरी वेगळा चित्त उद्वेग सांगितला, याचा अर्थ चिडचिडपणा असा घ्यावा. यहाँ तो रहेगा कि उद्वेग अलग तरीके से लिखा गया है, तो उद्वेग ये अलग तरीके से समझ लेना चाहिए. और संतृप्तत्व, चिड़चिड़पना, ये बात हो सकती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन स्वस्थ नहीं है इस प्रकार का इस प्रकार की अनुभूति होती है. और ये सभी क्लेश है, चित्त के क्लेश है. पतंजलि के अनुसार इन सभी के बारे में जो बताया गया है, पंचक्रिया क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, इस प्रकार के 5 प्रकार के बताए. और योग चित्त वृत्ति निरोध, योग जो है चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए ही योग बताया गया है. तो तदादृष्टि स्वरूपे अवस्थान वृत्ति सारूप्य मित्र, जो इस प्रकार की कैवल्य की अवस्था है वो दृष्टु स्वरूप अवस्था, वो अपने स्वरूप में. और ये अवस्था चतुर्दशी बाकी सभी जगह है वृत्ति सारूप्य है. जिस प्रकार की वृत्ति होगी, चिंता वृत्ति है, आनंद है, दुख है, जो भी है वो रहेगी. और इन चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही होगा. हमें मूल स्वरूप तक पहुंचना है. दृष्टा जो है वो अपने मूल स्वरूप में है. ये हमारा मकसद है. तो दोषों के बारे में बताया गया जो परिसंख्येय है और विकार अपरिसंख्येय, तो उसका एक देश उस समय में जो थे उसके बारे में बताया. इसीलिए तो युगानुग को संदर्भ करके जो जो नए विचार आते हैं उनके बारे में अंदाजी देनी पड़ती है. माधव निदान या योग रत्नाकर वगैरह सभी ग्रंथों में आमवाद से लेकर फिर वगैरह इन विचारों को नए तरीके से ले लिया गया. वैशिष्य रत्नावली में उरस्तोय शीर्ष शीर्ष विचारों को लिया गया क्योंकि ये सामने उभर आए नए विकार. इस प्रकार से मोह याद घेता येत का उद्वेगाला इप्सित गोष्ट प्राप्त न झाल्यानं. मोह इसमें समझते नहीं है कि कार्य करने अनुभव करते कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. और इसके जरिए मोह अलग है और फिर गलतियां करते हैं न समझने के कारण. जो नहीं करना है वो कर देते हैं, जो करना है नहीं करते हैं. और फिर भूल होने से दुख झेलना पड़ता है. तो फिर शोक, चिंता वगैरह ये बातें शुरू होती है.
या फिर आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति है जो मोह की स्थिति इस प्रकार की बताई गई है। तो स्ट्रेस बढ़ जाता है कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा है इस प्रकार से। तो दोनों तरीके से थोड़ा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। तत्र खलु येषां द्वयानामपि दोषाणां त्रिविधं प्रकोपनं तथा असात्मेन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्च। ये जो दोनों दोष है, वात पित्त कफ शारीरिक दोष या रजस तमस ये मानस दोष, तो इनका 3 कारण से प्रकोप होता है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। इसमें एक अहम मुद्दा ये रहेगा कि केवल वात पित्त कफ के लिए ही ये ऐसा नहीं, बल्कि रजस तमस के प्रकोप के लिए भी ये कारण है। इस प्रकार तत्व को दोष नहीं माना गया और तत्व का लय तो काफी देर के बाद ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, ये आवश्यक हो जाए, वो सत्व के बिना नहीं होती। और जब अंतिम अवस्था हो जाती है तो प्रकृति भी चली जाती है, प्रकृति भी नहीं, तो सत्व उसके साथ चला जाता है और सिर्फ पुरुष रहता है, कैवल्य का साक्षात्कार उसको हो जाता है। लेकिन तब तक ज्ञान पाने के लिए सत्व गुण आवश्यक है, इसलिए उसको दोष में नहीं गिना, उसको गुण में गिना। इस प्रकार से अंतिमता वो भी चला जाता है, ये है। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम, ये 3 है। प्रकुपितास्तुते खलुते प्रकोपण विशेषात् दोष विशेषाच्च विकार विशेषात् अभिनिर्वचनांची अपरिसंख्या। ये प्रकुपित होने पर तमस प्रकोपण विशेष, इस प्रकार से उनका प्रकोप हुआ है, उसके आधार पर दूसरे विशेषाच्च और दूसरे विशेष के आधार पर विकार विशेषण अभिनिर्वर्तय, विकार विशेषण को निर्माण करते हैं अपरिसंख्य, जो अपरिसंख्य इन 3 जिनकी नहीं कर सकते इतने ये करते हैं। तो इसमें दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, प्रकोपण विशेषात और दूष्य विशेषात। यहाँ स्पष्ट रूप से दुष्ट को इतना महत्व सचैव कुपितो दोषो समुत्थान विशेषता स्थानांतराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते। वाग्भटाचार्य ने इसमें दूसरे विशेष को डाला नहीं है, लेकिन चरकाचार्य यहाँ पे खुद प्रकोपण विशेष और दूसरे विशेष इन दोनों के बारे में बहस करते हैं और फिर उसके जरिए विकार विशेष इस प्रकार से निर्माण होते रहते हैं जो अपरिसंख्यीय इस प्रकार के हैं। तो इसके बारे में कल ज्यादा बहस करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का मुद्दा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित शल्य तंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठन्नन्वन्तरिणं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान।